हेलो ऑल, वेलकम टू लॉ स्कूल। आज के इस लेक्चर में हम करने जा रहे हैं क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी। आज हम आपका सेक्शन 120 ए एंड 120 बी पढ़ेंगे ऑफ आईपीसी। देखो 120 ए 120 बी जो है आपका 1913 जो अमेंडमेंट हुई थी क्रिमिनल एक्ट की, उसमें ऐड करे गए थे ये दोनों सेक्शंस आपके। 120 ए जो है वो बात करता है आपका क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी की और 120 बी उसकी पनिशमेंट की बात करता है। सो लेट्स स्टार्ट विद द लेक्चर। कॉन्स्पिरेसी, देखो कॉन्स्पिरेसी वर्ड है, आप इसको लेमैन की तरह समझो पहले कि कॉन्स्पिरेसी एग्जैक्टली कहता क्या है। कॉन्स्पिरेसी क्या होता है? जब आप किसी चीज की प्लानिंग प्लॉटिंग करते हो, ठीक है। कॉन्स्पिरेसी प्लानिंग प्लॉटिंग किसकी होती है? इलीगल एक्ट की होती है। इन सीक्रेट एंड टेक द हेल्प ऑफ मोर देन 2 people टू प्लॉट द आइडिया ऑफ द एग्जीक्यूशन ऑफ द इलिसिट एक्ट। देखो बेसिकली इसका मतलब है जब दो से ज्यादा पीपल। सो कॉन्स्पिरेसी की पहली क्या इसेंशियल है कि हमेशा 2 और मोर पीपल होने चाहिए, ए और बी प्लस जितने मर्जी, तभी आपस में बैठ के कुछ एग्रीमेंट करेंगे, बात करेंगे और कुछ कंस्पायर करेंगे, ठीक है। अगर मेयर एक्ट ए ने करना होगा तो उसको कॉन्स्पिरेसी की कोई जरूरत ही नहीं है कॉन्स्पिरेसी के लिए, बट नेचुरल है। आपने अगर किसी के साथ प्लॉटिंग करनी है तो अकेले थोड़ा ना करोगे, किसी के साथ मिलके करोगे, राइट। अब देखो क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी इज अ सब्सटैंटिव ऑफेंस। अब आप इस चीज को समझो, सब्सटैंटिव ऑफेंस क्या होता है? विच इज पनिशेबल, राइट। अब इसमें ये क्या कह रहे हैं, जो कॉन्स्पिरेसी है वो ऑफेंस है, इसका जो मेंशन है इट इज सब्सटैंटिव। अब आपको अगर याद होगा हमने सेक्शन 34 करा था कॉमन इंटेंशन का, उसमें हमने बोला था इट इज नॉट अ सब्सटैंटिव ऑफेंस बिकॉज वो किसी ऑफेंस के साथ जोड़ा जाता है, इट इज मेयरली एन एविडेंस, एविडेंटरी वैल्यू थी उसकी। तो बट कॉन्स्पिरेसी की क्या है? देखो उसमें भी ऐसे प्लानिंग प्लॉटिंग होती है जब आप सारे जन मिलके कोई एक्ट करते हो, ठीक है। बट कॉन्स्पिरेसी अपने आप में एक सब्सटैंटिव ऑफेंस है, ठीक है। सबसे पहले कहते हैं कॉन्स्पिरेसी का जो स्पेक्ट था ये वाले केस में आया था, पॉल्यूटर्स केस 1611 में। तो ये जस्ट आपके लिए एक ये कह लो क्वेश्चन अगर कोई याद आता है कि पहले कहाँ पे यूज हुआ था, सो दिस वाज द केस। एंड कॉन्स्पिरेसी आपका चैप्टर 5A में दिया हुआ है। चैप्टर 5 में हमने क्या पढ़ी थी? अबैटमेंट पढ़ी थी। और 5A जो है आपका आईपीसी का, उसमें कॉन्स्पिरेसी बोला हुआ है। कहते इट इज पनिशेबल इन 2 फॉर्म्स। कहते पहले बिफोर द इंसर्शन जो आपकी कॉन्स्पिरेसी थी ऐसे इन तरीकों में मानी जाती थी, फिर उसके बाद जो थी 1913 में नया एक्ट जब ऐड हुआ था, थोड़ी अमेंडमेंट हुई थी, तो उस दौरान आपका 120 ए एंड 120 बी डाल दिया गया था, ठीक है। जो आपका पहले था, पहले इसको सिर्फ कैसे देखते थे? अबैटमेंट के तौर पे देखते थे। अगर आपको याद हो हमने अबैटमेंट का एक पार्ट करा था, पहला इंस्टिगेशन, दूसरा कॉन्स्पिरेसी और थर्ड जो था आपका वो था क्रिमिनल एड। और उसमें हमने बोला है जो कॉन्स्पिरेसी है इट इज द टाइप ऑफ अबैटमेंट। तो पहले आपके एक्ट में बाय द वे ऑफ अबैटमेंट अंडर सेक्शन 107 ऑफ आईपीसी के दौरान ही ये कवर था। फिर या और तरीके कैसे कॉन्स्पिरेसी के कवर थे? 310 ये ठग का होता है और ये सेक्शन 400 डेकॉइटी का होता है और उसकी पनिशमेंट की बात करी हुई है। डेकॉइटी में आपको पता है कुछ जन मिलकर जब डेकॉइटी करते हैं, ठीक है। 1870 में इन्होंने क्या करा? फिर से 121A सेक्शन ऐड कर दिया। वो क्या था? प्रोवाइडेड पनिशमेंट फॉर कॉन्स्पिरेसी टू कमिट ऑफेंसेस पनिशेबल बाय सेक्शन 121 which was conspiracy to wage or attempt to wage war against the government of India। पहले 1870 में सिर्फ 121 ने डाला इन्होंने, फिर 1913 में जो अमेंडमेंट हुई उसके दौरान आपका चैप्टर 5A डाला गया which was introduced criminal conspiracy as a substantive offense in itself, right। तो इसमें 120A सेक्शन और 120B सेक्शन आपके इंट्रोड्यूस करे गए बाय 1913 अमेंडमेंट, राइट। अब डेफिनेशन क्या कहते हैं आपके क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी की अंडर सेक्शन 120A ऑफ आईपीसी? It says that section 120A of the IPC
defines criminal conspiracy as a mere agreement of two or more persons to do a cause or to be done a cause. What act they have to perform? They have to perform an illegal act, an act that is not illegal by illegal means. अब देखो इस पॉइंट को समझो, पहले इलीगल एक्ट को समझते हैं। ए और बी ने कॉन्स्पिरेसी करी कि वो बैंक को लूटेंगे, ये क्या हो गया? आपका इलीगल एक्ट हो गया। फिर ए और बी ने कुछ ऐसा एक्ट करने का सोचा जो कि लीगल था, बट उसको करने दौरान उन्होंने कुछ इलीगल एक्ट का सहारा लिया, ठीक है? तो उन्होंने दोनों एक्ट्स कवर करे हैं। उन्होंने बोला है चाहे आप लीगल एक्ट करना चाह रहे हो, पर जब आपने उसको इलीगल तरीके से कर दिया और कॉन्स्पिरेसी करी, वो भी कवर करा जाएगा और आपका इलीगल एक्ट तो कवर करा ही जाएगा। बट अगेन इलीगल एक्ट तो यहाँ पे इन्होंने 120A में डाल दिया, बट जो आपका सेक्शन 43 ऑफ आईपीसी इलीगल को कैसे डिफाइन करता है, वो इलीगल टर्म को ऐसे डिफाइन करता है, एवरीथिंग दैट इज एन ऑफेंस और इज प्रोहिबिटेड बाय लॉ और फर्निशेस ग्राउंड फॉर अ सिविल एक्शन। अब देखो हम पढ़ रहे हैं क्रिमिनल लॉ और इन्होंने यहाँ पे इवन सिविल रॉन्ग को भी कवर कर लिया है। तो आपकी जो कॉन्स्पिरेसी है यहाँ पे क्या क्या चीज कवर करती है? आपका क्रिमिनल रॉन्ग भी कवर करेगी एज वेल एज वो आपका सिविल रॉन्ग भी कवर करेगी, बिकॉज इलीगल एक्ट यहाँ लिख दिया है सेक्शन 43 में, इन्होंने सिविल एक्शन की बात कर दी है, राइट? अब देखो जो कहते हैं इसका प्रोवाइजो है वो क्या कहता है? वो यही कहता है 120A प्रोवाइड्स दैट अ मेयर एग्रीमेंट टू कमिट एन ऑफेंस shall amount to criminal conspiracy। यहां तक पहले समझो कि आपका कुछ ऐसा एग्रीमेंट हुआ है जिसमें आपने ऐसी बातचीत करी है कि आपने कोई ऑफेंस कमिट करना है एंड इट shall amount to a criminal conspiracy, ठीक है? कोई क्राइम कर रहे हो तो ऑब्वियस सी बात है वो क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी का उसमें नाम दिया जाएगा, ठीक है? और एग्रीमेंट यहाँ ये नहीं कॉन्ट्रैक्ट जैसे रिटर्न एग्रीमेंट हो रहा है या व्हाटएवर, इसमें वर्बल एक्सचेंज ऑफ मैसेजेस, ठीक है? पहले टाइम में एक्सचेंज ऑफ लेटर्स होता था, तो आज के टाइम में एक्सचेंज ऑफ मैसेजेस आइदर एट व्हाट्सएप दैट अमाउंट्स टू द एविडेंटरी वैल्यू ऑफ कॉन्स्पिरेसी, राइट? तो उसके बाद एंड नो ओवर्ट एक्ट और इलीगल ओमिशन इज रिक्वायर्ड टू बी प्रूव्ड। अब इसमें कहते नो ओवर्ट एक्ट ना इलीगल ओमिशन, कुछ भी रिक्वायर्ड नहीं है। जब आपने किसी एक्ट की ऑफेंस की कॉन्स्पिरेसी कर ली तो वो अपने आप में ही क्रिमिनल और कॉन्स्पिरेसी का जो है ऑफेंस माना जाएगा, राइट? नाउ नेक्स्ट, सच ओवर्ट एक्ट इज नेसेसरी only when the object of the conspiracy is the commission of an illegal act not amounting to an offense। अब देखो ओवर्ट एक्ट बेसिकली यहाँ पे क्या होता है? जब आप किसी एक्ट को करने के लिए किसी ऐसे एक्ट का सहारा ले लेते हो जो इलीगल है, ठीक है? तो उसमें वही बात कवर होगी कि वो भी आपका कॉन्स्पिरेसी का पार्ट हो जाएगा और वो क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी कहलाई जाएगी, बिकॉज आपने इलीगल एक्ट जो है कर दिया, राइट? इट इज इमटेरियल वेदर द इलीगल एक्ट is the ultimate object of such agreement or is merely incidental to that object। वही जो मैंने आपको यहाँ पे समझाया, चाहे आपका लास्ट जो आपने लास्ट एक्ट करना था, मान लो ए और बी ने मिलके कुछ ऐसा एक्ट करना था जो कि लीगल था, बट उन्होंने फॉर एग्जाम्पल इन्होंने कोई अपने डॉक्यूमेंट्स तैयार करने थे, ठीक है? डॉक्यूमेंट्स तैयार करने के टाइम उन्होंने देखा कि ओहो हमें तो इसमें फॉर्जरी वाला कुछ डॉक्यूमेंट ऐड करना पड़ेगा तभी हमारा काम जो कंप्लीट होगा। यहाँ पे इन्होंने करना चाहे लीगल काम था, बट इसको कंप्लीट करने के लिए इन्होंने मान लो एक डॉक्यूमेंट डाल दिया जो फॉर्ज था, इलीगल एक्ट करा, ठीक है? तो इसमें क्या कहेंगे कि चाहे उनका अल्टीमेट एक्ट जो था लीगल था, बट व्हेन दे यूज द इलीगल मीन्स that will be considered as the criminal conspiracy for the offense and they will be liable under section 120A and punished under section 120B, right? Now what are the ingredients? सबसे पहले in the case of Rajiv Kumar versus state of UP, the court outlined the ingredients of the offense to constitute the crime as criminal conspiracy, hence without the following ingredients the act is not a criminal conspiracy। अब आपके पास मान लो आपके एग्जाम में
ठीक है, आपको पता है प्रोपोजिशन आएगी, प्रोपोजिशन जब आएगी आपने इन सब चीजों का ध्यान रखना है कि क्या ये चीजें आपके क्वेश्चन में दी हुई हैं। यस, अगर दी हुई हैं देन ये आपका क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी का क्वेश्चन है, और उसके रिलेटेड जो भी जैसा भी क्वेश्चन होगा उसके अकॉर्डिंग उसको आपने आंसर कर देना है। तो सबसे पहली बात आपने क्या देखनी है कि वहां पे मोर देन 2 पीपल आर मस्ट। मैंने पहले भी समझाया, फिर समझाती हूँ, अगर आप किसी के साथ प्लानिंग प्लॉटिंग कर रहे हो, आप अकेले तो नहीं कर सकते ना, तो उसके लिए आपको एक और जन की जरूरत होगी। तो कॉन्स्पिरेसी में 1 + 1 तो है ही है, इसके ज्यादा और भी हो सकते हैं, सो ऑन। तो 2 पीपल आर मस्ट फॉर द क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी। 2 से ज्यादा हो जाए तो भी, 2 से कम नहीं होते। इसकी एक्सेप्शन है जब आप मान लो आपके पास 2 जन ने कॉन्स्पिरेसी करी है और उसमें से एक पर्सन के पास डिफेंस है, मान लो कोई पब्लिक अथॉरिटी के थ्रू उसको डिफेंस मिल रहा है। हमने डिफेंस वाला जो सारा पढ़ा था 76 से लेके 106 तक, उसमें मान लो वो लुनेटिक है या फिर चाइल्ड है, वो उसके दौरान बच जाएगा अपने ऑफेंस से, बट आप फिर भी लायबल हो जाओगे क्योंकि वो एक्सेप्शन है, ठीक है। बट हाँ, अगर कोई ऐसा सिचुएशन थी वहां जहां दोनों जन की कोई डिफेंस नहीं था और एक ही कॉन्स्पिरेसी प्रूव ही नहीं हुई, तो दूसरा लायबल नहीं ठहराया जाएगा, बिकॉज मोर देन 2 पीपल आर मस्ट फॉर द क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी। नेक्स्ट, नॉलेज ऑफ ऑब्जेक्टिव इज नेसेसरी। अब देखो, अभी आपके देखो ए बी ने सोचा कि हम बैंक अंदर जाके लूटेंगे, सी को बोला तुम बाहर जाके उसका ध्यान रखना कि कोई अंदर तो नहीं आ रहा, और डी को बोला कि तुम ड्राइवर हो, जब हम चोरी करके आ जाएंगे तुम हम तीनों को बिठा के ले जाना। यहाँ चारों के चारों को पता था कि वो अंदर बैंक लूटने जा रहे हैं, ठीक है। तो इस केस में क्या होगा, नॉलेज ऑफ ऑब्जेक्टिव इज नेसेसरी, तो ऑल 4 ऑफ दीज विल बी हेल्ड लायबल फॉर द क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी, ठीक है। अब ए और बी ने बैंक लूटना था, सी को बोला कि तुम बाहर नजर रखना, और डी कोई इन्वॉल्व नहीं था, उन्होंने एट द मोमेंट ड्राइवर रखा या उस पहले किसी ड्राइवर को लेके आ रखे थे और उन्होंने उसको बोला था हम ना बैंक का काम करके आएंगे, तुम तैयार रहना, हमने साथ के साथ निकलना है, ठीक है। यहाँ ड्राइवर को कुछ नहीं पता कि अंदर वो बैंक को लूटने जा रहे हैं, तो इस केस में सिर्फ ए बी और सी विल बी लायबल फॉर द क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी। हियर डी विल नॉट बी हेल्ड लायबल बिकॉज नॉलेज ऑफ ऑब्जेक्टिव इज नेसेसरी इन क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी, राइट। आपको ये 2 पॉइंट्स क्लियर हो गए। इसमें कॉन्सेंसस एड इडम, ये मैंने आपको प्रोपोजिशन करवाई है आपके एग्जाम में, ऐसा जिसका क्वेश्चन आ रखा है, पीयू लॉ में अभी भी आया था ये क्वेश्चन। तो मीटिंग ऑफ माइंड्स, व्हाट डज इट मीन मीटिंग ऑफ माइंड्स? मीटिंग ऑफ माइंड्स कैसे कहते हैं, जब आप सबको पता हो कि हमने ये एक्ट करना है, उसको हम मीटिंग ऑफ माइंड्स बोलते हैं। यहाँ फर्स्ट केस में ए बी सी डी चारों को पता था, सो देयर वर अ मीटिंग ऑफ माइंड्स। बट सेकंड केस में ए बी और सी को पता था, डी को कुछ नहीं पता था, राइट। सो नॉलेज ऑफ ऑब्जेक्टिव इज नेसेसरी, इसको कैसे बोलते हैं, कॉन्सेंसस एड इडम मींस मीटिंग ऑफ माइंड्स। नेक्स्ट, प्लॉट टू कमिट इलीगल एक्टिविटीज और एक्ट लीगली विया इलीगल मींस, यहाँ वही एग्जांपल आ गया, जब आप कुछ प्लानिंग प्लॉटिंग करते हो या फिर कुछ इलीगल एक्टिविटी करने के लिए, या कुछ आपने लीगल एक्टिविटी करनी होती है बट उसको आप कैसे करते हो, इलीगल तरीके से करते हो, तो उसकी जब आप कॉन्स्पिरेसी करते हो वो क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी में माना जाता है। नेक्स्ट, इट इज अ कॉन्टिन्यूइंग ऑफेंस। अब इसको मैं समझाती हूँ। कॉन्टिन्यूइंग ऑफेंस आपका कैसे कहते हैं, अब देखो ए प्लस बी ने कुछ कॉन्स्पिरेसी करी किसी एक्ट को लेके, तो इन्होंने पहले करी, फिर इन्होंने सो ऑन मीटिंग्स करी, फिर मीटिंग्स के बाद एक और जन को ऐड कर लिया, सी भी जुड़ गया, फिर करते गए मीटिंग, एंड ऑफ द में क्या हुआ, जब इनका फाइनल होना था, फाइनल स्टेज पे जब इनकी कॉन्स्पिरेसी पहुंची, तब ए बी प्लस सी और डी भी आ गया। अब डी जब इनका फेंस मारते हैं तो डी कहता है कि मैं तो फाइनल स्टेज पे आया था, मुझे क्यों ऐड कर रहे हो, इनकी कॉन्स्पिरेसी तो बहुत पहले से चल रही है। बट आपकी क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी कहती है इट इज अ कॉन्टिन्यूइंग ऑफेंस, चाहे आप फाइनल स्टेज पे ऐड हुए हो, when there were meetings of mind, when there were the conspiracy, whether आप एंड वाली स्टेज पे ऐड हुए हो, you know each and everything. So in this case it is a continuing offense, then you will be held liable. Here D was held liable.
देखो इन चीजों को ध्यान से समझो, आपके एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं जो आपको प्रोपोजिशन दे देते हैं, या तो वो कॉन्टिन्यूइंग ऑफेंस को लेके होगी, या इलीगल एक्टिविटी को लेके होगी, या नॉलेज ऑफ ऑब्जेक्टिव को लेके होगी, ठीक है ना। अब कॉन्टिन्यूइंग ऑफेंस क्या कहता है कि आपकी चाहे जो भी मीटिंग्स हो रही हो, फाइनल स्टेज में जो जो कॉन्स्पिरेटर्स होते हैं ऑल विल बी हेल्ड लायबल। और नेक्स्ट इज एग्रीमेंट ऑफ ऑल कॉन्स्पिरेटर्स टू एक्ट। अब कॉन्स्पिरेसी हुई है, ठीक है, तो इसमें क्या कहते हैं, ऑल शुड बी इन्वॉल्व, ठीक है, ऑल शुड हैव दैट इंटेंशन कि ये एक्ट होना चाहिए। एग्रीमेंट ऑफ ऑल कॉन्स्पिरेटर्स टू एक्ट इज नेसेसरी। अब उसमें किसी को कुछ पता ही नहीं है इन्होंने क्या प्लानिंग करी है, क्या प्लॉटिंग करी है, उसको फिर हम कॉन्स्पिरेसी का पार्ट है नहीं ठहराएंगे, राइट। इन द केस ऑफ प्रताप भाई हमीर भाई सोलंकी वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात, the Supreme Court held that intention to cause an illegal act is the most important ingredient. तो इन्होंने यहाँ पे क्या बोली है, सुप्रीम कोर्ट ने बोला है इंटेंशन टू कॉज एन इलीगल एक्ट। अगर एक्ट ही आपका कोई इलीगल नहीं हो रहा तो हम कैसे मान लेंगे कि ये क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी है। तो इंटेंशन टू कॉज एन इलीगल एक्ट मस्ट बी प्रूव्ड एंड इट इज वन ऑफ द मेन इंग्रेडिएंट ऑफ द क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी, राइट। चाहे आप लीगल एक्ट कर रहे हो उसमें भी आपको इलीगल एक्टिविटी का होना दिखाना चाहिए, तभी आप क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के अंदर टाइड हो, राइट। नाउ नेक्स्ट, व्हाट इज द पनिशमेंट। पनिशमेंट आपकी 120B सेक्शन में दी गई है। इसमें इन्होंने ये बोला हुआ है जब कोई सीरियस ऑफेंस होता है, ठीक है, मतलब उसकी या फिर पनिशेबल विद डेथ या फॉर लाइफ या फिर फॉर अ टर्म ऑफ या फिर 2 और मोर का जब हो जाए, तब इसमें जो हमने अबेटमेंट की पनिशमेंट्स पढ़ी थी वो ही पनिशमेंट आपको लग जाएगी। इन्होंने ये बोला हुआ है एवरी पर्सन हु इज अ पार्ट ऑफ सच क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी शैल बी पनिश्ड in same manner as if he had abetted such offense, so whether it's death, life imprisonment, कोई ऐसा offense जिसकी ये punishment है या 2 years और more की है, तो उसके इसमें क्या होगा, abatement की उस पे punishment लग जाएगी। अगर less than 2 years है तो उस केस में क्या होगा, हमने conspiracy shall be punished with imprisonment of either description for term not exceeding 6 months or with fine or both। जब ये सिचुएशन नहीं है तो उस केस में सिर्फ 6 मंथ और फाइन और बोथ, ठीक है, इजी। अब आपका इसका पनिशमेंट का क्या है, अगर कोई ऐसा आपने क्रिमिनल ऐसे सीरियस ऑफेंस की कर दी है, यहाँ पे उस ऑफेंस की पनिशमेंट डेथ है या इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ है या फिर कोई रिग्रेस पनिशमेंट है, तो उस केस में या 2 से मोर इयर्स है तो उस केस में आपको अबेटमेंट की पनिशमेंट लग जाएगी। और बाकी केसेस में जहां 2 से लेस हो उस केस में आपको 6 मंथ्स की पनिशमेंट होगी विद फाइन और बोथ, राइट। नाउ अब हम पढ़ेंगे कि यहाँ पे जो इसकी एविडेंटरी वैल्यू है वो क्या कहती है। जो आपका सेक्शन 10 है इंडियन एविडेंस एक्ट का, it contains the principle that once a conspiracy to commit an illegal act is proved, an act of an conspirator becomes the act of another, ठीक है। यहाँ पे क्या कहते हैं कि पर ये कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, there should be reasonable ground to believe that 2 or more people have conspired to commit an offense or an actionable wrong. Again, 2 or more is very much necessary to prove. Anything said, done or written by any of them above their common intention will be evidence against the other, provided it is said, done or written after the time when such intention was first formed by any of them. अब देखो यहाँ पे एविडेंटरी वैल्यू कैसे दिखेगी, कहते कोई भी आपने रिटन और एनी ऑफ देम अबाउट द कॉमन इंटेंशन विल बी एनीथिंग सेड, डन, written that will amount to the intention and that will amount to the evidence against them, right? और इसके ऐसे ही इनकी जो एविडेंटरी वैल्यू बन जाएगी कि उन्होंने इलीगल एक्ट करने की प्लानिंग करी थी, कॉन्स्पिरेसी करी थी, ठीक है। यहाँ पे बस 2 और मोर पीपल का होना जरूरी है, उसके बाद सेड, डन और रिटन थिंग का होना जरूरी है और वो एविडेंस बन जाता है, राइट। अब हम करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट केसेस जो आपके, जिससे आप थोड़ा और इस चीज को अच्छे से समझोगे कि कॉन्स्पिरेसी एग्जैक्टली आपकी कहती क्या है। तो कहते हैं इन दिस केस दिस इज द तोपन दास वर्सेस स्टेट ऑफ बॉम्बे,
इसमें क्या हुआ था, appellant with 3 others were charged with offenses under 120B read with section 471 and 420 चीटिंग वाले ही सारे इस पे लगे थे, for conspiracy to use forged documents. The trial court acquitted all the accused, but the High Court in appeal reversed the acquittal of the appellant and convicted him for the substantive offense as well as criminal conspiracy. अब देखो acquitted वर्ड क्या होता है, जब कोर्ट आपको छोड़ देती है किसी ऑफेंस की, जब आप ट्राई आपका चलता है, ट्रायल चलता है और आपको कोर्ट जो है छोड़ क्विट कर देती है, मतलब कि आपको बरी कर देती है। कन्विक्ट मतलब कि आपको पनिशमेंट दे देती है। तो ट्रायल कोर्ट क्या होता है, छोटी कोर्ट जो आपकी होती हैं, उन्होंने उसको क्विट कर दिया था। जब उन्होंने अपील डाली, अपील में उन्होंने क्विटल को रिवर्स कर दिया और उसको कन्विक्ट कर दिया फॉर द सब्सटैंटिव ऑफेंस एज वेल एज फॉर द क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी। फिर ये अपील जाती है आपकी सुप्रीम कोर्ट में, held that it is a matter of common sense that one person alone can never be held guilty of a criminal conspiracy for simple reason that he cannot conspire. वही जो मैंने आपको समझाया, एक सिंगल पर्सन कैसे आप कह सकते हो कि उसने कॉन्स्पिरेसी करी है, तो सुप्रीम कोर्ट ने भी यही बात बोली। It was held that the appellant could not be convicted under section 120B when his alleged co-conspirators were acquitted of that offense. When all the alleged co-conspirators have been acquitted, the accused alone cannot be held guilty for conspiracy unless it can be proved that he conspired to commit an offense not only with the co-accused but with third person who has not been tried because he is minor or is absconding. वही ना, यहाँ पे ये कह रहे हैं कि अगर आप उसको तभी सिंगल पर्सन को ले सकते हो जब कोई ऐसे पर्सन के साथ उसने कॉन्स्पिरेसी करी है जिसके पास डिफेंस है, या तो भाग चुका है या फिर वो माइनर है। ठीक है, तो इस केस में हम कह सकते हैं कि उसको अकेले को आप जो है कन्विक्ट कर दो, बट जब बाकी के क्विट हो गए आपके, तो वहां उस अकेले पे आप कैसे कॉन्स्पिरेसी के चार्जेस लगा सकते हैं कि अकेला बंदा कॉन्स्पिरेसी नहीं कर सकता। तो बेसिकली इस केस में क्या बोला था, जो इंग्रेडिएंट 2 और मोर पर्सन की जो है इसमें बात करी गई थी। राइट, नाउ नेक्स्ट केस, Leo Roy Frey versus Superintendent District Jail. The Honorable Supreme Court in this case held that conspiracy to commit a crime is different offense from the crime that is the object of the conspiracy. A conspiracy precedes the commission of the crime and is complete before the crime is attempted or completed. अब देखो इस केस में क्या बोला गया था, इन्होंने कहा कि जो कॉन्स्पिरेसी है वो एक डिफरेंट ऑफेंस है फ्रॉम द क्राइम दैट इज द ऑब्जेक्ट ऑफ कॉन्स्पिरेसी। अब देखो ए और बी ने कॉन्स्पिरेसी करी बैंक को लूटने की, ठीक है, ये कहते हैं इनका जो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट ऑफ द कॉन्स्पिरेसी डिफरेंट है, ठीक है, बट ये जो उन्होंने कॉन्स्पिरेसी करी अपने आप में ही ऑफेंस है। तो उन्होंने ये बात बोली है, कॉन्स्पिरेसी जब प्रोसीड करते हैं इसकी कमीशन करने के लिए, जब वो जाते हैं क्राइम की, चाहे ये कंप्लीट हो चाहे ये ना कंप्लीट हो, अटेम्प्ट हो, जो भी हो, बट जब आपने इसको अपनी कॉन्स्पिरेसी को करने के लिए प्रोसीड कर दिया, वहीं की वहीं आपकी क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी का जो एक्ट है वो कंप्लीट माना जाएगा। That is why it is a substantive offense, criminal conspiracy, because ये अपने आप में ही कंप्लीट हो जाता है जब इसके लिए आप कोई ना कोई स्टेप ले लेते हो। तो क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी आपका वही इनिशियल स्टेजेस पे होता है, जब आप इसको करने की कोशिश भी कर लेते हो तभी आपका ये जो है कंप्लीट माना जाता है। इसके एक और एग्जाम्पल देखो, ए बी ने सोचा कि चलो हम सी को मारते हैं। देखो आपको पता है कॉन्स्पिरेसी में 2 या 2 से ज्यादा जन होते हैं, तो हमेशा इसकी जो प्रोपोजिशन होगी ए बी सी डी ऐसे ही आगे 2 से या 2 से ज्यादा बंदों की ही बात करी जाएगी। उन्होंने कॉन्स्पिरेसी करी कि हम जो है सी को मारेंगे, इसको पॉइजन लेके मारेंगे, इन्होंने पॉइजन लेके आए मार्केट से, इसको देने की कोशिश, वहीं के वहीं इनकी क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी कंप्लीट मानी जाएगी क्योंकि उन्होंने इसको प्रोक्योर कर दिया। अब ये उससे मरे ना मरे या वो ले ना ले, दैट इज अ डिफरेंट इशू। उसका ऑब्जेक्ट ऑफ कॉन्स्पिरेसी का वो डिफरेंट पार्ट है। ऑब्जेक्ट क्या था, इसको मारना, इसका मर्डर करना,
ठीक है। बट जब उन्होंने मान लो रेड पॉइजन लिया या कोई गन लिया है, जो भी लिया है इसका मर्डर करने के लिए, इसका मर्डर का इशू अलग है, वो अलग ऑफेंस है, बट जो इन्होंने कॉन्स्पिरेसी करी है वो अलग एक्ट है, ठीक है। तो इस केस में यही बात है जो कोर्ट ने समझाई थी। नाउ नेक्स्ट केस, मेजर E.G. Verse versus State of Bombay. In this case, it was held an agreement to break the law constitutes the gist of the offense of criminal conspiracy under section 128. The parties to such an agreement are guilty of criminal conspiracy even if the illegal act agreed to be done by them has not been done. The court also held that it is not an ingredient of the offense of criminal conspiracy that all the parties should agree to a single illegal act and a conspiracy may compromise the commission of several acts. अब कहते हैं जरूरी नहीं है कि हर कोई एक एक वही सेम एक्ट करे, ठीक है। अब आप जब कुछ सेवरल एक्ट्स करके एक बड़ा एक्ट कंप्लीट करते हो तब भी माना जाएगा कि आपने कॉन्स्पिरेसी करी है, क्योंकि the parties to such an agreement are guilty of the criminal conspiracy even if the illegal act agreed to be done by them has not been done. चाहे आपका एक्ट जो आपने इलीगल एक्ट करने की बात करी थी, चाहे ए देखो A प्लस B प्लस C प्लस D, अब मेन बात जो है मान लो D ने करनी है, ठीक है। ये बाकी उसमें छोटे छोटे और एक्ट कर रहे हैं, कोई बाहर खड़ के देख रहा है, किसी ने गन प्रोक्योर कर दी, ये भी इसके साथ कुछ हेल्प कर रहा है, इन्होंने सबने मिलके सेवरल एक्ट्स करे एक बड़े एक्ट को करने के लिए, इसको मारने के लिए, ठीक है। तो जरूरी नहीं है कि इन्होंने वो ही करे हों, पर जब इनका मेन इंटेंशन सेम थी और उन्होंने सिंगल ने सेम एक्ट नहीं करा, अलग अलग एक्ट्स करे हैं, फिर भी हम कहेंगे कि दैट इज क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी बिकॉज दे हैव एग्रीड टू डू द मेन एक्ट विच इज दी को मारना, ठीक है। जब आप मेन बड़े एक्ट के लिए कर देते हो यस कॉन्स्पिरेसी, उसके लिए कंस्पायर करते हो, उसकी प्रेपरेशन करते हो, यू आर हेल्ड लायबल फॉर द सेम। नाउ नेक्स्ट थिंग, कहर सिंह एंड अदर्स वर्सेस स्टेट दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन का ये केस है। The Honorable Supreme Court in this case has held that the most important ingredient of the offense of conspiracy is an agreement between two or more persons. ये हमने कर लिया कि two or more persons का होना बहुत जरूरी है। Such an illegal act may or may not be done in pursuant of the agreement, but the very agreement is offense and is punishable. तो main ingredient क्या है? दो या दो से ज्यादा जन होने चाहिए to do an illegal act, right? Now next case, in this case the Supreme Court held that mere proof of the agreement between two or more persons to do an unlawful act or an act by unlawful means is enough to convict the parties for criminal conspiracy under section 120B. तो कहते हैं mere proof आ जाए कि एग्रीमेंट हुआ था दो या दो से ज्यादा बंदों का कुछ इलीगल या अनलॉफुल एक्ट करने के लिए, कहते वो ही सफिशिएंट है उनको कन्विक्ट करने के लिए फॉर द क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी अंडर सेक्शन 120, राइट। नाउ दिस केस accused cannot be convicted for conspiracy only in cases of co-accused confession। 2021 का इस केस में क्या हुआ था, 4 जन जा रहे थे एक ट्रेन के कंपार्टमेंट में, उसको एक जगह से दूसरी जगह कोर्ट में पेश करने के लिए कांस्टेबल पुलिस वगैरह लेके जा रही थी, उस पे अटैक हो गया, पुलिस कांस्टेबल में वहां से किसी ने गोली मार दी, वहां पहले ही प्लॉटिंग हो रखी थी जब उसको लेके जाना है उनको छुड़वाने के लिए या जो भी था। तो इसका ये ऐसा केस था, इसमें कोर्ट ने क्या कहा, द प्रोसिक्यूशन फेल्ड टू प्रूव इट्स केस दैट द एपेलेंट इन द प्रेजेंट केस हैड कंस्पायर्ड with the other accused for the offenses। देखो यहां तक समझो, इस केस में प्रवीण अलियास, इसको सोनू बोला जाता था, सोनू, ठीक है। तो इस केस में क्या हुआ था, इन्होंने अपील डाली थी क्योंकि इसकी जो प्रोसिक्यूशन केस में देखा गया कि जो एपेलेंट का ये प्रेजेंट केस है इसमें प्रोसिक्यूशन प्रूव ही नहीं कर पाया कि इसने कोई कॉन्स्पिरेसी अदर एक्यूज्ड के साथ करी है फॉर द ऑफेंसेस जिसके लिए ही वाज चार्ज्ड, सो इट वाज नॉट सेफ टू होल्ड अ पर्सन गिल्टी फॉर ऑफेंसेस अंडर सेक्शन 120B।
जब आपके चार्जेस ही अच्छे से प्रूव नहीं कर पाई है प्रोसिक्यूशन कि आपने कोई कॉन्स्पिरेसी करी है, ठीक है, तो इस केस में कोर्ट क्या कहती है, आपको इसके लिए गिल्टी ठहराना इज नॉट सही, एंड इन द एब्सेंस ऑफ एनी एविडेंस टू शो अ मीटिंग ऑफ माइंड्स बिटवीन द कॉन्स्पिरेटर्स फॉर द इंटेंडेड ऑब्जेक्ट ऑफ कमिटिंग एन इलीगल एक्ट, जब आपका कोई एविडेंस ही नहीं है, there was an absence of the evidence to show that there were the meetings of mind of all the accused, ठीक है, तो उन्होंने कहा कि जब मीटिंग ही नहीं हुई आपके माइंड्स की, यही चीज नहीं हुई, तो जो आपने मेन एक्ट करना था उसकी जब कोई मीटिंग ही नहीं हुई तो हम कैसे कह लें कि आपकी कॉन्स्पिरेसी हुई है, ठीक है ना। और नेक्स्ट, द कोर्ट ऑर्डर्ड द एक्विटल ऑफ द एपेलेंट एंड हेल्ड दैट it is not safe to maintain the conviction of the accused on the alleged confessional statements of the co-accused in absence of any other corroborative evidence। ये बेसिकली आपका एविडेंस इसमें देखा गया था, इसमें कोई प्रोसिक्यूशन के पास एविडेंस नहीं था जिससे ये प्रूव हो जाए कि जो कंपार्टमेंट में, ट्रेन के कंपार्टमेंट में वो जो हुआ है उसमें ये एक्यूज्ड का भी हाथ था, उसका कोई एविडेंस नहीं शो हुआ। मेयर कन्फेशनल स्टेटमेंट्स बाय द को एक्यूज्ड, वो कोर्ट कहती हम नहीं मानेंगे, उसको कॉन्स्पिरेसी नहीं मानेंगे, और एक्यूज्ड कैन नॉट बी कन्विक्टेड फॉर कॉन्स्पिरेसी ओनली ऑन द बेसिस ऑफ को एक्यूज्ड कन्फेशन ओनली, सिर्फ और सिर्फ उसकी कन्फेशन पे कोर्ट ने नहीं माना। कहते कोई और एविडेंस तो हो जिससे कुछ प्रूव हो कि जो प्रवीण है ही वाज आल्सो द पार्ट ऑफ द कॉन्स्पिरेसी, तो इस केस में प्रूव नहीं हुआ था, हेंस प्रवीण वाज एक्विटेड बाय द सुप्रीम कोर्ट। जबकि ट्रायल कोर्ट ने, फिर हाई कोर्ट, पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने भी इसको कन्विक्ट करा था, बट सुप्रीम कोर्ट ने इसको एक्विट कर दिया, राइट। सो एट लास्ट अब हम इसमें क्या कंक्लूड करेंगे, ऑफेंस ऑफ क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ इनकोएट क्राइम्स। अब देखो इनकोएट क्राइम्स क्या होते हैं, जो आपके इनकम्प्लीट क्राइम्स होते हैं, एंड इट डज नॉट रिक्वायर द कमीशन ऑफ एन इलीगल एक्ट। अब आपका इस केस में क्या है, ए और बी ने कुछ प्लानिंग करी, प्लॉटिंग करी मेन एक्ट को करने के लिए, ये एक्ट हो ना हो, इलीगल एक्ट है ये, हो ना हो, बट यहाँ पे इन्होंने कॉन्स्पिरेसी कर दी, तो हम मानते हैं कि उन्होंने क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी का ऑफेंस करा है। बट ये अपने आप में क्यों इनकोएट क्राइम है, क्यों इनकम्प्लीट माना जाता है, क्योंकि यहाँ पे मेन ऑफेंस हो ना हो, इनकम्प्लीट दिखता है ना, यहाँ पे ही इनिशियल स्टेजेस में ही इसको हम क्राइम मान लेते हैं, मेन तक तो हम जाते नहीं, दैट इज व्हाई इट कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ इनकोएट क्राइम, right? Criminal conspiracy is the partnership in crime, and a joint or mutual agency exists in each conspiracy for the prosecution of a common plan. Nowadays it is seen that the provision of criminal conspiracy is very loosely invoked, which is not in line with the principle laid down by the Supreme Court. Hence it is very much required that the superior courts keep a check on the misuse of the provisions while upholding the rule of law, right? देखो मैं आपका कंक्लूजन के इतने पैराग्राफ्स तो ही डालती हूँ क्योंकि आपके क्लैट के एग्जाम में 450 वर्ड्स के पैराग्राफ्स आते हैं, और वो ऐसे ही पैराग्राफ्स होते हैं, और कई बार क्वेश्चन आपका इसमें जो लिखी होती है बातें उससे भी पूछ लेते हैं, या सिर्फ आपसे अगर ये आपको टॉपिक बता दिया ना तो उसके रिलेटेड कुछ भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं, ठीक है। सो आई होप आज के इस लेक्चर में आपको 120A और 120B समझ लग गया होगा। ये आपने कब ऐड करा था, 1913 में ऐड करा था, बाय द क्रिमिनल अमेंडमेंट एक्ट जब हुआ था तब 1913 में ये ऐड करा गया था। उससे पहले ये बैटमेंट के अंडर या फिर डेकॉइटी या ठग के अंडर ही आता था। उसके बाद इन्होंने जब वेज वाला था अगेंस्ट द गवर्नमेंट, ठीक है, कॉन्स्पिरेसी जब होती थी वेजिंग वार, तो उसमें पहले इन्होंने ऐड करा, बट फिर उससे भी बात नहीं बनी, तो 1913 में इन्होंने 120A और 120B डाला और क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी को सब्सटेंटिव ऑफेंस बना दिया। सब्सटेंटिव ऑफेंस क्या होता है, जिसकी एज सच अपनी पनिशमेंट होती है।
आपके आईपीसी में जो सेक्शन 34 है वो सिर्फ मेयर एविडेंटरी वैल्यू का है, उसमें भी कॉमन इंटेंशन होती है और उसमें बट ऐसा उसको साथ लगाया जाता है, उसका अपनी पनिशमेंट कोई नहीं है। बट क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी की अपनी पनिशमेंट है। अगर आपका क्राइम 2 या 2 से ज्यादा है, ठीक है, उसमें लाइफ इम्प्रिजनमेंट भी आ गई, डेथ भी आ गया, तब आपको क्या है, अबेटमेंट के अकॉर्डिंग आपको पनिशमेंट दे दी जाएगी। बट यस, अगर आपका जो एक्ट आपने कोई ऐसा क्राइम मतलब मेन क्राइम ऐसा था जिसकी पनिशमेंट 2 या 2 साल से कम थी, तो इस केस में आपको 6 मंथ्स की इम्प्रिजनमेंट हो जाएगी और फाइन प्लस या बोथ। ठीक है, सो दैट्स ऑल इन टूडेज लेक्चर। आई होप criminal conspiracy is clear. So thank you so very much.